तो आज से पिछले 1 महीने में मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस चल रहे हैं। ट्रांजिशंस यानी आज से 1 महीने पहले मैं मेरे काम को किए जा रहा था, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। वो काम चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन मुझे एक ब्रेक का मौका मिला और मैं उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार इन जगहों पे घूमने गया। उस दौरान बहुत ही सालों बाद मैंने कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस किए, क्योंकि उससे पहले मेरी लाइफ बस 4 दीवारों में ही रह गई थी। मैं कहीं ज़्यादा निकलता भी नहीं था, क्योंकि मैं जो पढ़ाता था, जो मैं ट्रेनिंग देता था, वो भी ऑनलाइन ही होती थी। बहरहाल दिसंबर से जस्ट 1-2 महीने पहले ही, क्योंकि मैं घर से काम करके 4 दीवारियों में रह के थोड़ा वो हो गया था, फिर मैंने एक ऑफ़िस के लिए प्लान किया। ऑफ़िस यानी मतलब क्लासेस के लिए प्लान किया। अभी हम जिस जगह बैठे हैं ये वही जगह है। तो फिर मैंने सोचा कि ऑफ़लाइन करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें शेड्यूल होगी, अच्छे से होगी। समहाउ मुझे लग रहा था कि वो दौड़ चलते जा रही है, लाइफ वो गोल 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 दिन रात में घूमते जा रही है। लेकिन जब दिसंबर में अचानक से अनप्लान ट्रिप हुआ, ऋषिकेश, हरिद्वार, कैची धाम, इन जगह जाने के बाद जब मैं आया वापस, तो काम में मेरा उतना मन नहीं लग रहा था, और जो मेरा काम भी था, जो पढ़ाने का या जो भी चीज़ें थी, वो मैंने धीरे धीरे किसी और को सौंप दी थी। कोई और ट्रेनिंग दे रहा था, कोई और वो चीज़ें हैंडल कर रहा था। ऐसा करने से मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम हो गया था, और ऐसा मैंने उत्तराखंड जाने से पहले ही किया था। जब ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि मुझे काफ़ी सारा टाइम मिला वो टाइम बिताने के लिए। और फाइनली मैं रहता हूँ वडोदरा में, तो यहाँ पे पावागढ़ करके एक जगह है जो हिल्स जैसी प्लेस है। एक दिन मैं ऐसे ही वहाँ पे घूमने के लिए निकला। वहाँ घूमते हुए मैंने एक नई जगह एक्सप्लोर की। वो एक नई जगह एक्सप्लोर करने के बाद कुछ दिन बाद मैंने दूसरी नई जगह एक्सप्लोर। वो नई जगह बहुत ही कम लोग आते थे, वहाँ मैं बैठ के मेडिटेशन किया करता था। दूसरी जगह थी वो एकदम जंगलों में थी, एकदम पहाड़ों के बीच। तो अगर आप वो जगह देखोगे तो मतलब वहाँ पे मैंने शायद कुछ 40 मिनट या 1 घंटे बैठ के 1 या 2 दिन मेडिटेशन किया, और उस दौरान काफ़ी मेरे मन को शांति मिली और काफ़ी नयापन महसूस होने लगा। ऐसा महसूस होता था कि मैं इसी जगह को बिलोंग करता हूँ, ऐसी जगह है जहाँ मैं रह सकता हूँ अपनी पूरी लाइफ। जो चीज़ें हैं जो वो भले ही कम है, बट नेचर बहुत है, नेचर भर भर के था। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं भाग भाग के उस जगह पे, वो जगह मेरे घर से कुछ 60 किलोमीटर दूर है एग्जैक्टली, वडोदरा से पावागढ़। तो मैं हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन उस जगह पे जाने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन पावागढ़। जंगलों के बीच पहाड़ों पे एक जगह थी शांति, वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना या वहाँ पे बस एक्सपीरियंस करना, एकदम जो शांति होती है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। कुछ टाइम बाद मुझे एक और चीज़ एहसास हुई। उन पलों में तो मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं किसी ऐसी जगह ही चला जाऊँ परमानेंटली। मन में ये भी होता था कि काश ये जगह पे मैं रह पाता है, या मुझे कोई अलाउ कर देता कि आप यहाँ रह सकते, भले ही वहाँ व्यवस्थाएं ना है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावागढ़ एक प्रोटेक्टेड साइट है। आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। आप वहाँ जा सकते हो, घूम सकते हो, माता जी के दर्शन कर सकते हो और आ सकते हो, बट वहाँ रह नहीं सकते। और धीरे धीरे कुछ दिनों में मुझे ये भी एहसास होने लगा मैं मेरे काम पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन पे वो अफेक्ट आ रहा है। फिर ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि सबसे पहली चीज़ की जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 1 महीना हो गया था, मैं एक गैप में चल रहा था। कुछ 5 या 6 दिन की मैंने ट्रिप की थी, जो मैंने आपको बताया, ऋषिकेश, उत्तराखंड। और उसके बाद आने के बाद मैं ये बार बार पावागढ़ जाना, ऐसी जगह पे जाना, मतलब इन दिनों में मैं नेचर से काफ़ी जुड़ रहा था और बाकी चीज़ों से काफ़ी कट रहा था। मेरा दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है मैं उसे निकाल दूँ मेरे लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कम टाइम में ज़्यादा, बोल सकते हो, एक लेवल तक मैंने अचीव किया, और कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स में बहुत सारी, पता है आप अच्छा कमाते हो, ग्रो करते हो तो बहुत सारी चीज़ें लेते जाते हो, कहीं ना कहीं वो सारे मेरे
पंखों पे मुझे बर्डन जैसा फील होने लगा। एंड तो इसी एहसास के साथ आज से जस्ट एग्जैक्टली 2 दिन पहले मैंने मेरे काम पे फोकस करना स्टार्ट किया। मैंने एक नई बैच स्टार्ट की और मैंने डिसाइड किया जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे फॉरेस्ट के बीच रहना, मेडिटेशन करना, एनिमल्स के साथ रहना, सिंगिंग करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, तो क्यों ना मैं ये चीज़ें मेरे टीचिंग्स में इन्वॉल्व करूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली मेरे टीचिंग्स में मेडिटेशन को इन्वॉल्व किया। अब जो भी सेशन स्टार्ट होंगे उसमें इनिशियल 10 मिनट्स मेडिटेशन होगा। जो मैं पढ़ा रहा था उसको मैंने प्रैक्टिकली पढ़ाने का और ट्राई किया। जो मेरा इनिशियल जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इनिशियली मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाता था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे एक दौड़ में चला गया, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अचानक से चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। और अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ का एहसास होने का कारण ही ये है कि क्यों मुझे सारी चीज़ें बर्डन लगने लगी अचानक से। उसका कारण ये है कि शायद मुझे जो मिला उसका मैंने सही उपयोग, जो धन, जो सम्मान, जो ओहदा जो मुझे मिला उसका शायद कहीं ना कहीं सही उपयोग नहीं हुआ। तो सही उपयोग नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पी रहा था, खा रहा था, फालतू ऐसा कर रहा था, नहीं, ऐसी कोई हैबिट नहीं है। हाँ, कभी बाहर निकल गया तो दोस्तों के साथ कुछ खा लिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको कम टाइम में सम्मान, ओहदा और पैसा मिलता है तो वो इसलिए मिलता है कि आप समाज का कुछ बेहतर करो। और इवेंचुअली क्या होता है, हम सभी समाज के बेहतर की जगह हम सभी खुद का बेहतर करने लगे। ये ह्यूमंस में बाय डिफ़ॉल्ट है। जब हम ग्रो करते हैं तो सभी चीज़ों को अपना बनाना चाहते हैं। और एक्चुअल रियलिटी है कि ये सारी चीज़ें मदर नेचर की हैं, मतलब धरती माँ ये उनकी है। ये एक एक टुकड़ा जो आप फल सब्जी खा रहे हो, जिस पेड़ को आप अपना पेड़ बोल रहे हो, जिस घर को आप अपना घर बोल रहे हो, जिस खेत को आप अपना खेत बोल रहे हो, और जो भी चीज़ें आप लेते हो, फ़ोन को अपना बोल रहे हो, ये सभी आपका नहीं है। और ये जो शरीर है ये भी नहीं है, ये भी बदलता रहता है। इस दुनिया में जहाँ एक्चुअली कुछ भी आपका नहीं है, जहाँ किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, जहाँ हमारी खुद की गारंटी नहीं कि हम कल देखेंगे कि नहीं, या कल कैसा होगा, कल हमारे साथ क्या हो सकता है, कल है भी कि नहीं हमारे लिए, उस दुनिया में हम सभी चीज़ों को अपना बनाने लगते हैं। यही चीज़ इवेंचुअली मेरे साथ हो रही थी। इस दुनिया में मैं सभी चीज़ों को धीरे धीरे जो मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं बना सकता था, मैं कोशिश कर रहा था। इंटेंशंस गलत नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे मिला है, जो भी चीज़ें वो समाज के कल्याण के लिए, और वो मैं यूटिलाइज़ कर रहा था अपने कल्याण के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। जब इसका बोध मुझे हुआ, जब मैं थोड़ा अटैच हुआ अपनी दौड़ से, तो मुझे एहसास हुआ अचानक से कि मैं इन चीज़ों को बिलोंग नहीं करता। मुझे वो चीज़ एहसास होने लगी कि जितनी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है उसे मैं अपनी लाइफ से धीरे धीरे बाहर कर दूं। बट उसमें बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि आप गाड़ी लेते हो और जो खर्चे कर रहे होते हो उससे आपसे ही नहीं पूरी फैमिली कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। तो अगर वो चीज़ें आपके पास 4 व्हीलर है, जो कि जैसे मेरे पास 4 व्हीलर है जो कि मैंने रिसेंटली 1.5 साल पहले ली थी, लेकिन उसका यूज़ नहीं है मेरा। अब मेरा मन होता है कि कभी कभार कि वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, क्यों ना मैं उसे सेल कर दूं, क्योंकि शायद मैं उसका कोई सही उपयोग नहीं कर रहा। सही उपयोग यानी मैं उसे समाज कल्याण में यूज़ नहीं कर पा रहा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको कैसे यूज़ करूं, और मेरा पर्सनल यूज़ है ही नहीं। जस्ट बिकॉज हम सभी को कार या बाइक चाहिए होती है, एक इंटरेस्ट होता है इनिशियली, सभी चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने देखी होती है, जो नहीं पाया होता है, वही दौड़ में मैंने भी वो किया। ये सही है गलत है उसका मैं एक्सपीरियंस धीरे धीरे कर रहा हूँ क्या है चीज़ें, लेकिन इन सभी का सॉल्यूशन अंत में जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा था वो मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो मेरा काम है, क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ लोग काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें अभी डिपेंडेंट है मेरे पे, तो सबसे पहले काम को सुधारा जाए। क्योंकि फ़िलहाल मैं जो लाइफ जी रहा हूँ उसमें पैसे एक हद तक ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताया जाए कि कितना खर्चा, तो मंथली जितना शायद खर्चा है, जो कि मेरा पर्सनल खर्चा नहीं है, वो जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ लोन है, उन सब में मंथली एक जितना चला जाता है। तो क्या ये चीज़ें बुरी हैं? नहीं। क्या मैं उन पैसे का दुरुपयोग कर रहा हूँ? बहुत नहीं। क्या मैंने दुरुपयोग किया कुछ हद तक? हाँ, मुझे कुछ चीज़ें एहसास होती हैं, जैसे कि गाड़ी लेना, कार लेना। जैसे कि मैं कभी भी डीमार्ट जाता हूँ तो मैं देखता नहीं कि क्या
उसका प्राइस है, ठीक है, यूज़ होगा, ले लिया। उस चक्कर में मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ली, छोटी मोटी चीज़ें डीमार्ट से, कभी नहीं देखना। तो धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। अब जो मुझे मन था, मेरा मेडिटेशन या ऐसी जगह रहने को मन है, मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूँ। मेरी टीचिंग है। फ़िलहाल के लिए जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं सेशंस में मेडिटेशन, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने वाला हूँ, अलग अलग चीज़ें। जो बच्चे मुझसे ऑफ़लाइन पढ़ने आएंगे उनके साथ मैंने ये प्लान किया है, क्योंकि वो मेरे समक्ष होंगे तो उनके साथ हम और चीज़ें ट्राई करेंगे। और जैसे कि उनको मैं पढ़ाऊँगा, जो मेन चीज़ जो सीखने आ रहे हैं उस जिसको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं, फार्मा कंपनीज़ में ये एक हाई पेइंग रोल है। तो उनको मैं ये टीचिंग्स तो दूंगा ही जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनके सिवा, उसके सिवा मेडिटेशन और उसके सिवा म्यूज़िक, उसके सिवा कुछ योगा और एडिशनल एक्टिविटी, उसके सिवा हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मैंने जाके एक्सपीरियंस किया, पावागढ़, जहाँ पे बहुत ही मेंटल पीस है, शायद हम वहाँ जाके भी मेडिटेशन करें। तो हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करने वाले, यानी जो चीज़ें मुझे अभी अच्छी लग रही हैं उनको मैं जोड़ने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे यही सॉल्यूशन दिखा। और आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है लाइफ में, वो हम में से किसी को नहीं पता है, अगला क्षण भी नहीं पता है। लेकिन आज में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अभी है वो मुझे नज़र आया कुछ हद तक, और वही मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई है जहाँ मन से मैं चीज़ों को बोला हूँ। तो काफ़ी अच्छा एहसास हुआ मुझे, और आशा करता हूँ आप सभी को भी कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों।